हाय केकेआर, माय नेम इज आशीष तिवारी और मेरे ऑक्शन के लिए टॉप पिक्स रहेंगे। बैटर में वेंकटेश अय्यर, बॉलिंग में मथीसा पथिराना और ऑलराउंडर में कैमरन ग्रीन और विकेट कीपर में मैं रखना चाहता हूँ जॉनी बेस्ट्रो को। अब मैं चारों का मैं आपको एक एक करके बताऊँगा कि मेरे ये टॉप पिक्स क्यों हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेंकटेश अय्यर के लिए। तो वेंकटेश अय्यर का डेब्यू केकेआर में हुआ है। मैच विनिंग पारी उन्होंने केकेआर के लिए खेली है। फर्स्ट 100 हुई फाइनल में केकेआर के लिए आया है और न जाने कितने 50s, न जाने नहीं होंगे स्टेट्स में। मैं स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी करेंगे अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप वेंकटेश अय्यर से भी पूछेंगे तो वो भी यही चाहेंगे कि वो केकेआर के लिए ही खेलें लाइफ टाइम। और केकेआर, मुझे यकीन है कि आप लोग भी यही चाहते हैं। लेकिन अब स्टेट्स पे आ जाते हैं। 140 प्लस स्ट्राइक रेट, फाइनल में सेंचुरी और पावर प्ले को तेज बनाने में वो बहुत हेल्प करते हैं केकेआर को 2-4 सालों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर केकेआर वेंकटेश अय्यर को लेती है और बॉलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्रेक थ्रू दिलाने में वो एक लकी चार्म है केकेआर के लिए। जब भी उनको बॉलिंग पे लाया जाता है, केकेआर मुश्किल में रहती है, तो वेंकटेश अय्यर विकेट या फिर फील्डिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि वेंकटेश अय्यर अगर केकेआर टीम में वापस आते हैं तो ये बहुत अच्छी खबर रहेगी केकेआर फैंस के लिए। हाँ जी, हमारे जैसे फैंस के लिए। तो अब बात कर लेते हैं हम विकेट कीपर जॉनी बेस्ट्रो को। मुझे यकीन है कि ये बहुत सरप्राइजिंग नाम है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2026 में हमें आईपीएल जीतना है और 27 में तो हम मेगा ऑक्शन ही है। हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं सोच रहे हैं। 27 में तो मेगा ऑक्शन है ही, हमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिल जाएंगे। और लेकिन मिनी ऑक्शन हमें 26 को जीतना है, उसके लिए अगर हम ध्यान दें तो जॉनी बेस्ट्रो के अलावा मुझे और कोई नहीं दिख रहा बैट्समैन विकेट कीपर। वो इसलिए क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रसल के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, लेकिन वो रसल जैसा काम कर सकते हैं अगर वो उनका दिन रहा तो। वो स्टार्टिंग से ही खेलते रहेंगे। वो पेस स्पेन उनसे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हैदराबाद के लिए बहुत से मैच विनिंग गेम खेला है उन्होंने। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो केकेआर में आते हैं तो एक कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा रहेगा। और अब मेरे ऑलराउंडर है कैमरन ग्रीन। उनके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑल ओवर सोशल मीडिया पे ये है कि केकेआर ही कैमरन ग्रीन को लेगी। मैं भी यही चाहता हूँ, चाहे दिल से चाहता हूँ कि केकेआर कैमरन ग्रीन को ले। एक लॉन्ग टर्म प्लान बना रहेगा। कैमरन ग्रीन अगर केकेआर में आते रहते हैं तो रसल के रिप्लेसमेंट मान लीजिए या फिर बेस्ट ऑलराउंडर मान लीजिए, करेंटली कैमरन ग्रीन को केकेआर को ज़रूर ही लेना चाहिए। और मेरे बॉलर रहेंगे मथीसा पथिराना। अगर आपको डाउट है तो थाला से पूछ लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी टीम जाएगी मथीसा पथिराना पे को लेने के लिए, लेकिन केकेआर को लेना चाहिए उनको, क्योंकि वो डेथ बॉलिंग में बेस्ट यंग बॉलर, मेरे ख्याल से लीथल बॉलर हैं वो। और उनका जो सेलिब्रेशन ये सब तो मैं हाइप की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टेट्स की बात करूँ तो डेथ ओवर में वो मेरे ख्याल से आईपीएल के टॉप 2 बॉलर में से एक हैं, जसप्रीत बुमराह के बाद। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर मथीसा पथिराना को लेती है तो ये बहुत बड़ा मोमेंट रहेगा केकेआर हम सब फैंस के लिए, क्योंकि मथीसा पथिराना 145 उनका तो बॉलिंग एवरेज है स्पीड उनकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर को उनको लेना चाहिए। और ऑल ओवर मैं अगर बात बताऊं कि वेंकटेश अय्यर, कैमरन ग्रीन, जॉनी वेस्ट्रो और मथीसा पथिराना, अगर चारों हमारी टीम में आते हैं तो हमारी टीम को 2026 में ये मूवमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मुझे यकीन है कि आई विल सेलेक्टेड एंड सून। बाय, थैंक यू।